हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के डेरिवेटिव चैप्टर के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आ जाओ डिस्कस करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा अभी से कॉल ऑप्शन का। हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अगर मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है तो उसका क्या टाइम वैल्यू ऑफ होगा और क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। फर्स्ट केस लेते हैं। सपोज जो मेरे पास ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, उसका एक्सरसाइज प्राइस 50 है और से मार्केट प्राइस चल रहा है 53। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास राइट है टू परचेज द शेयर एट 50, जबकि उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 53। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 50 पे एक्सरसाइज कर पाता हूं और मार्केट प्राइस 53 है तो मुझे 3 रुपीज का फायदा होगा। कैसे? जिसने मुझे ऑप्शन बेचा है उससे मैं 50 में परचेज करूंगा और मार्केट में 53 में परचेज करूंगा। आई होप वी आर ओके विद ऑप्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें पता है ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। तो 50 का एक्सरसाइज प्राइस है, 53 का मार्केट प्राइस है, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, 50 में परचेज करूंगा और 53 में बेचूंगा, तो मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो उस 3 रुपीज को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब अगर आज मैं परचेज करूं तो मुझे 3 रुपीज का फायदा है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि मार्केट प्राइस 5 चल रहा है, प्रीमियम। कॉल ऑप्शन का मार्केट प्राइस मतलब प्रीमियम। हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो 5 रुपीज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और ऑप्शन का एक्सपायरी सपोज 2 मंथ्स के बाद है। ये यूरोपियन कॉल ऑप्शन है जो एंड में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और सपोज अभी मैं समवेयर यहाँ पे हूँ, से 10-15 दिन निकल चुका है और आज हम ये डेट पे, आज हम इस डेट पे है। तो ये डेट पे उसका प्रीमियम चल रहा है 5 रुपीज। जबकि अगर मैं देखूं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 3 रुपीज ही है। मतलब 50 का एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस 53। मतलब अगर मैं आज एक्सरसाइज करूं, देखो हम मैं कर नहीं सकता हूं, ये तो खाली बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो मुझे कितना फायदा है, मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट 3 रुपीज है तो प्रीमियम क्यों 5 रुपीज चल रहा है? तो ये जो बीच का गैप है 2 रुपीज एक्स्ट्रा, वो 2 रुपीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। मतलब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो बचा हुआ टाइम है, यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो बचा हुआ टाइम है, उस पीरियड में मार्केट प्राइस और बढ़ेगा और उसके वजह से हमें 2 रुपीज का और प्रॉफिट मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड में जाके 5 होगा, पर अभी एज ऑफ नाउ 3 रुपीज है। और क्योंकि वो फ्यूचर टाइम पीरियड में बढ़ने वाला है इसलिए उसे टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। आई होप ये फर्स्ट केस सबको समझ गया है। तो मैं नेक्स्ट केस पे आता हूँ। फर्स्ट केस ओके है सबको? चलो सेकंड केस पे आते हैं। सपोज अब सेम थिंग, मेरा एक्सरसाइज प्राइस 50 है, अगेन कॉल ऑप्शन है और मार्केट प्राइस से 52 है सपोज। तो सेम थिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना चल रहा है, 2 रुपीज। और सपोज मेरा मार्केट प्राइस सपोज 3 रुपीज है ऑप्शन का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपी जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो टाइम वैल्यू है। ये सेम है, रिपीट किया है मैंने, सेम केस। ओके, नेक्स्ट केस पे आते हैं। सपोज थर्ड केस लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस 50 है और से मार्केट प्राइस से 52 है। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 2 रुपीज। सपोज मेरा जो एक्चुअल प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस ऑफ ऑप्शन। प्रीमियम क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑप्शन। जो हमारा ऑप्शन है उसका सेलिंग प्राइस। मतलब अगर आज मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास राइट टू परचेज शेयर है, मेरे पास कॉल ऑप्शन है, तो मैं अगर वो कॉल ऑप्शन किसी को बेचूं तो मुझे क्या प्रीमियम मिलेगा? तो सपोजिंगली मुझे 2 रुपीज मिल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब टाइम वैल्यू 0 है। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं। फोर्थ केस लेते हैं। सेम थिंग, एक्सरसाइज प्राइस 50 है और सपोज सपोज मेरा जो मार्केट प्राइस है से वो 48 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास राइट क्या है, राइट टू परचेज शेयर्स एट 50, लेकिन मार्केट में 48 में मिल रहा है। तो क्या कोई 50 पे एक्सरसाइज करेगा? क्या मैं 50 पे एक्सरसाइज करूंगा मेरे राइटर से? क्या मैं राइटर को बोलूंगा ला भाई तू मुझे 50 में दे? ऑब्वियसली नो।
तो मैं मार्केट से 48 में खरीदूंगा। इसका मतलब ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन विल लैप्स। अगर ऑप्शन विल लैप्स तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 0। पर सपोज मार्केट में इसका प्रीमियम चल रहा है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम वैल्यू 3 है, विच मीन्स मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि फ्यूचर में जाके कहीं पे प्राइस बढ़ेगा, और जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, ये जो मैं बता रहा था, ये जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसमें प्राइस बढ़ेगा, और उसका इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू सॉरी ऑप्शन 3 रुपीज है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर एक रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो बाय।